हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7th की एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 और 6 चैप्टर तक हम कर चुके हैं। तो जिसने भी 6 चैप्टर तक वीडियो नहीं देखी है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो साथ ही साथ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो आज का टॉपिक हम बात कर लेते हैं मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आज हम पढ़ने वाले कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। बहुत से बच्चों को लगता है कि मौसम और जलवायु एक ही चीज़ होती है। तो मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, मौसम होता है जो 24 घंटे में बदलता रहता है। 24 घंटे के अंदर जैसे कि तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है और जो एयर प्रेशर है, जो वायु दाब, वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? मौसम के अंदर आती है। मौसम मीन्स कि जो 24 घंटे में जो स्थिति बदलती रहती है, 24 घंटे में जो तापमान होता है, जो आर्द्रता होती है और जो साथ साथ वायु का प्रेशर होता है, वायु का दाब होता है, तो वो सारी चीज़ें मौसम के अंदर आती है। लेकिन जलवायु क्या है? जलवायु एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, मीन्स एक लंबे समय तक एक जगह का मौसम कैसा रहता है, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले मौसम। हम पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और जो वेस्ट मीन्स जो बेकार चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम कितना होगा, दिस वन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मतलब इसको कहते हैं मौसम। मौसम मतलब एक दिन का बता रहा है कि आज भी इतने टाइम तक हो रहा है, उसके बाद सनराइज़ होगा, तापमान यहाँ तक यहाँ से जा सकता है और सूर्यास्त इतने बजे होगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे कहेंगे मौसम। अब बात कर लेते हैं मौसम होता क्या है। अब देखिए, जो मौसम, पहले तो देखिए मौसम के घटक कौन से होते हैं, मौसम किस पे डिपेंड करता है। एक्चुअल जो मौसम होता है वो 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वायु के बारे में जानकारी होती है। क्या होता है मौसम? मौसम होता है कि ताप ये है, आर्द्रता ये है और वर्षा ये है, तो इन दोनों के बारे में जानकारी, वो क्या मौसम है। और दूसरा क्या है, जो मौसम रिपोर्ट में क्या दिया होता है कि अगले दिन के जो मौसम के बारे में पूर्वानुमान दिया जाता है, जो हमको दिखाते कि आज मौसम ऐसा रहेगा। ये सब क्या है? ये सब पूर्वानुमान है, मीन्स कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। तो ये सारे क्या है? पूर्वानुमान है। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से एक जो वीक है उसका मौसम का आंकड़ा दिया हुआ है कि 23 को ये है, 24 को ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये सारी क्या है? तो ये रिपोर्ट है एक तरीके से किसकी? मौसम की, एक वीक की है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है कि वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। और यह क्या है कि मापक सिलेंडर है, मीन्स कि एक यूनिट है जिसमें हम वर्षा को मापते हैं। जैसे कि दूध को लीटर में और जैसे कि शुगर को हम इसमें मापते हैं किलोग्राम्स में। तो इसी प्रकार से क्या है, वर्षा को इसमें मापेंगे, वर्षा मापी यंत्र में हम मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मौसम की बात करते हैं कि मौसम क्या होता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। क्या है? किसी स्थान पर तापमान की, तापमान कैसा है, आर्द्रता क्या, आर्द्रता होती है नमी, नमी कैसी है। नमी का मीन्स है कि जो हमारी जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है, मीन्स हवा ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, तो उससे आप बता सकते हैं कितना क्या कुछ है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि गर्मी में जैसे लूएँ चलती है वो एकदम क्या होती है, आर्द्र होती है, शुष्क होती है। और जो सर्दियों में ठंड होती है, सर्दियों में जो ठंडी हवाएं चलती है उसमें क्या कैसी होती है, वो नमी युक्त होती है। जैसे बहुत ठंडी लगती है तो वहाँ पे आर्द्रता अधिक होती है। तो वायु वेग या तो आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम है। मौसम में देखिए, मैंने आपको बताया था जो तापमान है, जो आर्द्रता है और जो ये वायु वेग हो गया, वर्षा हो गया, तो जितने भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कारक हैं, ये क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे मौसम के घटक। घटक का मतलब है कि मौसम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों को मिलाकर मौसम बनता है। हम कह रहे हैं कि भाई आज का तापमान इतना है, आज की आर्द्रता इतनी है, और जो एयर प्रेशर होता है, मीन्स वायु दाब है, वायु का वेग है, वो इतना है। तो उसके डिपेंड पे हम क्या कह रहे हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा। तो मीन्स क्या, ये सारे मौसम के घटक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और देखते हैं आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ये जैसे तापमान दिया हुआ है, तापमान कितना इंपॉर्टेंट है, 3 को मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ डाटा। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकतम न्यूनतम तापमान कहते हैं इस कार्य के लिए विशेष तापमान प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम तापमान पे क्या कुछ है, भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम जानते हैं कि नहीं कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए इस कार्य के लिए क्या होते हैं, विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें हम कहेंगे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जलवायु। जलवायु क्या कुछ होती है। जलवायु देखिए मैं आपको बताया था कि जलवायु का होती क्या है। जलवायु मीन्स कि एक जो लंबे समय तक एक जगह मौसम किस प्रकार का रहता है, मीन्स लगा लो कि लंबे समय तक वहाँ पे ठंड हो रही है, एक लॉन्ग टाइम में वहाँ पे सर्दी ही सर्दी है, सूर्यास्त ही नहीं हो रहा है या फिर सनसेट ही नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें क्या होती है जलवायु के बारे में बताती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो ये जलवायु है किस प्रकार से काम करती है, मीन्स जलवायु कैसे किस पे डिपेंड करती है। तो मौसम में से परिवर्तन किसके कारण होते हैं, मौसम में से परिवर्तन होते हैं हमारे सूर्य के कारण। सूर्य क्या है, अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी है कि पृथ्वी से दूर होने के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो जो मौसम में परिवर्तन लाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं सूर्य के मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कई कई जगह सूर्य की जो ऊष्मा है वो ज़्यादा पहुंच रही है, कहीं पर कम पहुंच रही है। तो इसलिए जो मौसम में काफ़ी भिन्न भिन्न होता है। अगर हम रेगिस्तान और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ के मौसम में आपको देखने को मिलेगा। क्यों होता है, क्योंकि एक जगह से जो हीट है, जो सनलाइट है, जो सूरज का प्रकाश वो ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, और एक जगह जो सनलाइट है, सूरज का प्रकाश कम मात्रा में यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जलवायु किसे कहते हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, मीन्स कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आज भी जलवायु ऐसी थी, कल भी ऐसी थी, परसों भी ऐसी थी, उससे नेक्स्ट डे भी ऐसी थी। तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। क्या गलत जलवायु समझे, क्या समझे कि मौसम की लंबी अवधि है, मीन्स एक पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम तक मौसम चल रहा है। जैसे कि 25 वर्ष दिन उन्होंने दिया, 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़े दिए हुए कि यहाँ पर का मौसम 25 साल में ऐसा रहा है। तो वो स्थान उस स्थान की क्या है, जलवायु है। क्या होगा, जलवायु है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि किस स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की जलवायु गर्म है। अगर तापमान हमारा हाई रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि जलवायु हमारी कैसी गर्म है। अगर तापमान कम रहेगा तो हम जलवायु कैसी कहेंगे, तो हम कहेंगे जलवायु कैसी है, आर्द्र है। जलवायु हमारी कैसी हो, उसकी उस अपोजिट हो जाएगी, मीन्स कि यहाँ पे गर्म है तो वहाँ से कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, एक छोटा सा दिया हुआ है कि एक तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 शहरों का की जलवायु का विवरण दिया हुआ है। एक तो 2 स्थान यहाँ पे दे दिए गए, जम्मू कश्मीर दे दिया, श्रीनगर दे दिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है और जो केरल में तिरुवनंतपुरम यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों को कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे जो श्रीनगर है हमारा, वहाँ पे कैसे रहती, ठंडी रहती है, और जो केरल की बात करें तो वहाँ पे क्या रहती, गर्मी रहती है। तो दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों का जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा वेरिएंस वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पे हमारा न्यूनतम तापमान किस समय -2.3 गया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है। और यहाँ पे तो जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो न्यूनतम ही है, वो 22 डिग्री से अबव है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम देखिए कितना है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैक्सिमम कितना है यहाँ पे। और यहाँ पे तो मिनिमम ही यहाँ तक शुरू, तो मैक्सिमम देखो कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे वर्षा दी हुई है कि mm में कितनी वर्षा यहाँ पे हो सकती है, मीन्स कि इस वाले एरिया में जो बारिश ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे कुल वर्षा कम हो रही है, इसलिए ऐसा वेरिएंस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। हाँ, तो जलवायु कैसी होगी, गर्म और शुष्क होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर पूर्व में भारत में क्या है, अब अधिकांश भाग में वर्षा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है, आर्द्र है। मीन्स कि देखो अब उत्तर पूर्व कौन सा एरिया होता है, ये है हमारा प्यारा भारत। थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कैसा है हमारा भारत। तो उत्तर पूर्व ऐसा करके यहाँ पे ये, और यहाँ पे सिक्किम हमारा, यहाँ पे सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल हमारा, और यहाँ पे इस तरीके से नीचे जाके, और यहाँ पे हमारा है
गुजरात। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये स्टेट है हमारे, मणिपुर, मेघालय, ये ऊपर क्या अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारे एरिया, पश्चिम बंगाल, तो इनके साइड, जो इनकी साइड है ना ज़्यादा एरिया होती है, सॉरी ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है इस साइड में। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, और ये हमारा क्या साउथ है, और ये क्या हमारा ईस्ट वाला एरिया है, ये हमारा वेस्ट वाला एरिया। तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हमारी ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल कुछ ज़्यादा ही होता है। और यहाँ पे आपने सुना होगा मासिनराम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो एक जगह, हर जगह बारिश होती है ना, वहाँ बारिश का रिकॉर्ड है, मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो भी यहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा बारिश होती है। तो ये है हमारा उत्तर पूर्व भारत, ठीक है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं जलवायु की, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन की जो जंतु हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जलवायु का। अब देखिए जो बहुत सारे जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मीन्स उनको सर्वाइव करना, तो क्या करेंगे, वहाँ की स्थितियों के अनुकूल खुद को वो बना लेते हैं, जिससे कि वो मतलब जो गर्म जलवायु में भी रह सके, ठंडी जलवायु में रह सके। मीन्स कि कुछ जीव हैं जैसे ठंडी जगह होती है तो वहाँ पे ठंडी जगह में रहने के अनुकूल वो हो जाते हैं, मीन्स वो हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत उनको पड़ जाती है, वो वहाँ पे सर्वाइव करना सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम एक पोलर बियर की और पेंगुइन की। पेंगुइन और पोलर बियर की बात करते हैं, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे ध्रुवों पर। अब देखिए ये हमारा पेंगुइन है। अब पेंगुइन में ऐसा क्या है कि इस प्रकार से सर्वाइव करवा पा रहा है बर्फ़ में। देखिए ये जो परभक्षी और शिकारी से आसानी से नहीं देख पाता, मीन्स कि जो इसका जो कलर है बालों का वो स्नो जैसा ही होता है, बर्फ़ जैसा ही होता है। और बर्फ़ जैसा होने के कारण जो बर्फ़ की भूमि है, पृष्ठभूमि वहाँ पे दिखाई नहीं देता। और जो इसके बालों पर क्या है, 2 मोटी परतें होती हैं, जिससे का जो इसको हमेशा सर्द मौसम में गर्म रखती है। तीसरा इसकी जो सूंघ होने की शक्ति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है, जिससे कि ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। और इसके तीसरे इसके नाखून होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, लंबे होते हैं, तो उससे क्या होता है, इसको बर्फ़ में चलने में आसानी यहाँ पे होती है। और एक और इसकी जो लेयर है इस त्वचा के नीचे, वहाँ पे एक फैट की लेयर होती है, ठीक है, जिससे इसको ठंड नहीं लगने देती, इसको गर्म बनाए रखती है। इस प्रकार से जो पेंगुइन है यहाँ पे खुद को अनुकूल बना लेता है, कहाँ पे, ध्रुवों पर, बर्फ़ में, ठीक है। अब सॉरी ये था हमारा भालू। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पेंगुइन की। पेंगुइन की यहाँ पे पैर देखिए, पेंगुइन एक पक्षी है, लेकिन इनका जो भारी शरीर है उसके कारण ये उड़ नहीं सकते। इनके पैर देखिए, इनके पैर एकदम से ज्वालीदार है, एकदम से फैले हुए हैं, अच्छे से फैलावदार है। तो इसकी वजह से ये जो पानी में ना अच्छे से तैर पाते हैं, ठीक है। तो पानी में तैर पाएंगे अच्छे तैराक है, तो मीन्स वहाँ से अपना ये जो भोजन अच्छे से ले लेंगे। दूसरा एक ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो उनको गर्मी मिलती है, इसलिए वो क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले कुछ अन्य जंतुओं के नाम दिए गए, जैसे कि मछलियाँ हैं, कस्तूरी मृग है, रेंडियर है, लोमड़ी है, सीलवेल है। तो इस तरह के पक्षी यहाँ पे शामिल हैं। दूसरा यहाँ पे बात की गई है प्रवासी पक्षियों की। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं, मीन्स कि कोई बर्ड है जिसको ठंड में रहने की आदत है, वो जिससे थोड़ी सी भी हीट वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे वहाँ पे हीट बढ़ेगी तो क्या करेगा वो बर्ड, उस वाले इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में चला जाएगा, ठंडे इलाकों में, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे वापस ठंड आएगी तो वहाँ से वह वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह के जो पक्षी होते हैं उन्हें कहेंगे हम प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी पक्षियों को हमने कहाँ देखा है, एक तो जो साइबेरियन क्रेन है वो हमेशा आते रहते हैं, ये हमेशा न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। तो साइबेरियन क्रेन है ये राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब उष्ण मीन्स गर्मी होती है, कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कैसे होंगे, और आप जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें उष्ण आ गया मीन्स वो कैसे होंगे, वे एरिया गर्म होंगे। और वहाँ ये क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। हम आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और ये देखिए ये है हमारी, इसको बोलते हैं इक्वेटर रेखा बोल सकते, इसको बोल सकते भूमध्य रेखा बोल सकते हो, क्योंकि ये इसको जो हमारी अर्थ उसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक तो नॉर्थ में, एक साउथ में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देती है। उसके ऊपर होती है हमारी कर्क रेखा और नीचे होती है हमारी मकर रेखा। ऊपर हमारी कौन सी रेखा, ऊपर हमारी कर्क रेखा और नीचे होती है हमारी मकर रेखा, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए जो भूमध्य रेखा के आसपास है, ये जो वाला एरिया होता है, ये
ये वाला एरिया, ये सारा जो एरिया होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी, ये हमारी 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री मीन्स कि ये हमारी भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके 3 नाम है, एक तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो 2 नाम होगा इसके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय जो एरिया है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो कुछ प्रवासी पक्षी, अब देखो थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं अपने आवास की चरम सीमा जलवायु परिस्थिति से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और वहाँ से वे अधिक उड़ान भरते हैं जहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे उष्णकटिबंधीय की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे सर्द महीनों में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से भी अधिक होता है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मतलब इतनी ठंडे में भी नॉर्मल टेम्परेचर इतना ही होगा। गर्मियों में टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री या उससे अबव हो जाता है। और वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं हमारे भूमध्य रेखा पर। तो इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत की पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे, जो भारत के पश्चिमी घाट हैं वहाँ पर मिलेंगे। भारत का पश्चिमी घाट कौन से हैं, अब भारत के पश्चिमी घाट देखो मैं बताती हूँ। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे है, तो ये क्या ये हमारे वेस्टर्न घाट है, इसको बोलते हैं हमारे जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो केरल से ऊपर का एरिया है, साथ साथ ये हमारा गुजरात है साथ में इधर पे। तो गुजरात से जो नीचे का एरिया ये हमारा होता है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे हमारे क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिले, वो है हमारे असम में। असम कहाँ था हमारा, असम पड़ेगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा उत्तरी पूर्वी एरिया, तो यहाँ पे पड़ जाएगा हमारा असम। और इस एरिया में हमें मिलेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ऐसे वन हमें कहाँ मिलेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिल जाएंगे, मध्य अमेरिका में, मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सतगर्मी और वर्षा के कारण इन नक्षत्र में विभिन्न प्रकार के पादप मिलेंगे, जंतु मिलेंगे। और वर्षा के वनों में किस प्रकार के जंतु मिलेंगे कि बंदर मिलेगा, कपी मिलेगा, मीन्स एप्स जो बंदर की प्रजाति है, गोरिल्ला मिलेगा, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीट। तो इस तरह के पक्षी यहाँ पे मिलेंगे, मीन्स बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ की जो गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के लिए अध्ययन कीजिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो पक्षी हैं खुद को यहाँ पे अनुकूलित रख पा रहे हैं। पहले तो ये कि यहाँ पे जंतु की संख्या अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बदलता रहता है। और मीन्स कि अगर ठंड आ रही है तो ठंड में भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता, मीन्स कि 15 है वो कम से कम ठंडे में कम से कम टेम्परेचर कितना जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस, कितना +15 डिग्री सेल्सियस। और ज़्यादा से ज़्यादा तो 45 भी जा सकता है, 45 से तो अब वो भी जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करता है। तो यहाँ पे जो जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जंतु हैं, तो यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो जीव जंतु वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अनेक वृक्ष हैं, अनेक जंतु है, वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कि हम इस मेंढक को देख रहे हैं, इसका रंग कैसा, इसका रंग हरा है और खुद को आसानी से यहाँ पे छुपा सकता है। और इसके जो पंजे होते हैं वो एकदम चिपचिपे होते हैं, जिससे ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकता है, उन पर रह सकता है। जैसे कि बंदर है, अपनी लंबी पूंछ की मदद से शाखाओं से खाना आसानी से ले सकता है। और यहाँ पे जो उसके हाथ पैर ऐसे होते हैं जो शाखाओं पे से थामे रहते हैं, जिसको गिरने नहीं देते। तो ये है न्यू वर्ल्ड मंकी। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ये बर्ड है, यहाँ पे दी गई है, इसकी चोंच इतनी लंबी है कि दूर के फल भी आसानी से ये खा सकती है। इसको कमज़ोर शाखाओं पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये है टुकुन पक्षी। हाँ, तो ये है टुकुन पक्षी। ठीक है, टुकुन पक्षी है ये। तो यहाँ पे देखिए अब ये बात करते हैं कि वर्षा वनों में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जंतु संवेदनशील शक्ति, मीन्स जो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाएंगे जीव जंतु, वहाँ पे जो उनकी संवेदनशील शक्ति में सहन करने की शक्ति है, सूंघने की है, देखने की है, मीन्स उनकी जो त्वचा है वो कैसे मोटी होगी और रंग वर्ण ऐसे वर्ण की होती है जो उनके आसपास के पर्यावरण में उनको छुपा देती है। जो उनकी स्किन है, जो उनका रंग ऐसा होगा जो उनको आसपास में छिपने में मदद करेगा, जिससे उनको शिकारी पक्षी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और एग्जाम्पल और दिया गया हाथी का। तो हाथी क्या करेगा, हाथी का प्रयोग, जो हाथी है वो नाक के रूप में अपनी सूंड का प्रयोग कर लेता है, क्योंकि सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी उसकी है। सूंड से अच्छे से सूंघ सकता है, सूंड से अपना भोजन उठा सकता है। और बाह्य दंत से क्या करेगा, वो वृक्षों की छाल आसानी से छील सकता है।
और दूसरा अपना भोजन जुटाने में भी वह समर्थ होता है। और जो हाथी के जो कान होते हैं उसको जो मंद से मंद बिल्कुल हल्की से हल्की धमनी है उससे भी वो आसानी से सुन सकता है, और हाथी अपने जो कान हिलाता रहता है जिससे कि उसे उसको ठंडक उसको मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर मैंने आपको कराया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ आपका रह गया है जो मैंने अच्छे से आपको क्लियर नहीं किया है, या आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट आता है इस चैप्टर को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा जिससे कि मैं आपको डाउट क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बाकी की वीडियो देखने के लिए